नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जब क्रिस्टल का निर्माण होता है तब किसे हम एक क्या कहेंगे, परफेक्ट क्रिस्टल कहेंगे, किसे क्रिस्टलाइन किसे कहेंगे, या तो फिर जिसमें क्रिस्टलता पाई नहीं जाती है तब उसे क्या कहेंगे, या तो इसका निर्माण जो होता है वो कैसे होता है, इन सभी को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एक परफेक्ट क्रिस्टल। तो हम एक परफेक्ट क्रिस्टल शब्द का यूज कब करेंगे, या तो कब हम लोग किसी क्रिस्टल को एक परफेक्ट क्रिस्टल कहेंगे? तो जब हमारा, ये मान के चलिए कोई क्रिस्टल है, डायग्राम से समझते जाते हैं तो इससे आसानी होगी समझने में। ये कोई क्रिस्टल है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कब परफेक्ट क्रिस्टल कहेंगे, कब इसको हम लोग, मतलब कि इसमें परफेक्ट क्रिस्टल हो गया, उसके बाद में क्रिस्टलाइन क्रिस्टल कब कहेंगे। ठीक, इन सब चीजों को देखते हैं। तो जब कोई क्रिस्टल जिसका कि विकास, ठीक, जब परमाणविक और उसके बाद में इसका जो भी इसका बाह्य जो विकास है, ठीक, या तो फिर इसका बोल सकते हैं, इसका हम लोग एक्सटर्नल फॉर्म, इसका जो इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक, इंटरनल फॉर्म की बात करें, यहाँ शब्द आएगा आप लोग का इंटरनल, मतलब समझ जाइएगा कि इसका परमाणुओं की बात कर रहे हैं, और यहाँ आएगा एक्सटर्नल। ठीक, ये दो शब्द याद रखिएगा। इंटरनल की बात करेंगे तो इसका एटॉमिक लेवल पे, ठीक, और एक्सटर्नल की बात करेंगे तो उनके फेसेस की बात हो रही है, फेस हो गया, बहुत सारे इसके एलिमेंट्स होते हैं, उनका स्टडी करेंगे। तो जब भी हम लोग किसी क्रिस्टल को परफेक्ट क्रिस्टल या तो फिर क्रिस्टलाइन क्रिस्टल, जब ये सब शब्द का यूज करते हैं तब इसके लिए आप लोग इन शब्द का यूज करिएगा, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक, तो किसी भी क्रिस्टल को परफेक्ट क्रिस्टल कब कहा जाता है, जब किसी क्रिस्टल का इंटरनल, ठीक है, मतलब कि आंतरिक जो भी संरचना रहती है, या मतलब कि यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग किसका, एटॉमिक अरेंजमेंट्स की या तो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स की, और उसका जो एक्सटर्नल फॉर्म, जो कि हमें क्या करेगा, बाहर में जो उसका फॉर्म दिखाई देगा। ठीक, जैसे कि ये हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, बाहर में दिखाई दे रहा है। ठीक, तो ये क्या रहेगा, बहुत अच्छे से जब क्या होता है, विकसित रहता है या तो डेवलप्ड रहता है, तब हमारा ऐसे क्रिस्टल को क्या कहा जाता है, परफेक्ट क्रिस्टल कहा जाता है। ठीक, तो इसको और एक बार देख लीजिए। ठीक, तो परफेक्ट क्रिस्टल कब कहेंगे, कोई ऐसा क्रिस्टल जिसका कि आंतरिक परमाणविक संरचनाओं का विकास और बाह्य रूप का विकास पूर्णता हुआ हो, मतलब कि दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार से क्या हुआ हो, उसका विकास हुआ हो। ठीक है, तब जो हमारा जो क्रिस्टल जो हमें दिखाई देगा या तो फिर जो हमें मिलेगा, तो इसी को कहेंगे हम लोग क्या, एक परफेक्ट क्रिस्टल। ठीक, तो ये देख लीजिए, इसमें हो गई ये परमाणुओं के अरेंजमेंट्स उसके। ठीक, तो परफेक्ट क्रिस्टल क्या हो गया हम लोग का, कि ऐसा क्रिस्टल जिसमें कि उसका परमाणुओं का व्यवस्था, आंतरिक जो उसका संरचना रहेगा वो बहुत परफेक्टली हुआ हो, और इसके कारण, ठीक, जब हम लोग का परमाणुओं का जो इंटरनल जो अरेंजमेंट अच्छे से रहता है, तब इसी के आधार पर हम लोग का क्या बनता है, इसका बाह्य आकृति बनता है, या तो बाह्य इसका क्या बनता है, उसका रूप का निर्धारण होता है। तो इसका आंतरिक जब संरचना और इसके बाद में इसके कारण से इसका बाह्य जो संरचना रहता है, एक्सटर्नल जो फॉर्म रहता है, तो ये दोनों अच्छे तरीके से क्या हो गए हों, विकसित हो गए हों। ठीक, तो इस प्रकार से बने हुए क्रिस्टल को ही क्या कहा जाता है, हम लोग का एक परफेक्ट क्रिस्टल कहा जाता है। तो एक परफेक्ट क्रिस्टल का निर्माण कब होता है, जब हमारा कोई लिक्विड रहेगा या तो गैस रहेगा या तो जो सॉलिड रहेगा, तो जब उसका क्या होगा, वो बहुत ठंडे, मतलब कि बहुत उसका जो कूलिंग होगा,
या तो फिर ठंडा होने का जो दर रहेगा या तो बनने का जो प्रोसेस रहेगा वो क्या रहेगा, बहुत स्लो रहेगा। तब हमारा किसका निर्माण होता है, एक परफेक्ट क्रिस्टल का निर्माण होता है। ठीक, और एक बार देख लीजिए परफेक्ट क्रिस्टल का निर्माण क्या होता है, ये बहुत ज्यादा स्लो कूलिंग से होता है। मतलब बोल सकते हैं ये बहुत मंद गति से जब क्या होता है, कोई लिक्विड या गैस जब क्या होता है ठंडा होता है, तब उससे जो क्रिस्टल का निर्माण होता है वो एक परफेक्ट क्रिस्टल का निर्माण होता है। या तो फिर दूसरे टर्म में हम लोग बोल सकते हैं कि जब हमारा क्रिस्टल बनने का जो प्रोसेस है या प्रक्रिया है वो क्या है, बहुत धीमा है। तो जो क्रिस्टल बनने का जो गति है वो क्या है, बहुत स्लो है, बहुत मंद गति से हमारा क्या बन रहा है, क्रिस्टल का निर्माण हो रहा है या तो प्रक्रिया चल रहा है। तो हमारा जो क्रिस्टल बनेगा वो क्या बनेगा, एक परफेक्ट क्रिस्टल बनेगा। तो इसमें देखो जितना ज्यादा टाइम हम लोग को क्या मिलेगा, इस क्रिस्टल के परमाणुओं को विकसित होने के लिए मिलेगा, तो वे उतने अच्छे से अपने आप को क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर व्यवस्था में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, जिसके कारण ही हम लोग को क्या मिलेगा, एक परफेक्ट शेप का क्या मिलेगा, क्रिस्टल मिलेगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या बनता है, एक परफेक्ट क्रिस्टल का निर्माण होता है। ठीक, तो इसी को कहा जाता है परफेक्ट क्रिस्टल। तो परफेक्ट क्रिस्टल क्या है, जिसका हमारा इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर साथ में उसका एक्सटर्नल फॉर्म दोनों अच्छे तरीके से जब विकसित रहते हैं तब इसी को कहा जाता है क्या, परफेक्ट क्रिस्टल। सेकंड आता है इसी में हम लोग का क्रिस्टलाइन। ठीक, सेकंड आता हम लोग का क्या, क्रिस्टलाइन क्रिस्टल। तो क्रिस्टलाइन या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका थोड़ा सा मतलब जब हम लोग का जो क्रिस्टल रहता है वो पूर्ण तरीके से विकसित नहीं हो पाया रहता है, तब इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, क्रिस्टलाइन क्रिस्टल। तो इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि क्रिस्टलाइन शब्द का यूज कब करेंगे। ठीक, तो ये एक क्रिस्टल दिख रहा है आप लोग को, अच्छा शेप का नहीं दिख रहा है। ठीक, तो ये अच्छा शेप का ना दिखने के रीजन क्या है हम लोग का, कि ये जो क्रिस्टलाइन क्रिस्टल शब्द का जब यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो क्रिस्टल रहता है उसमें जो हम लोग का इंटरनल जो स्ट्रक्चर रहता है, तो जो हमारा क्रिस्टलाइन क्रिस्टल की जब बात करते हैं तब इसका जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर रहता है तो ये तो बहुत अच्छे से क्या होता है, व्यवस्थित रहता है। मतलब कि इसमें जो परमाणु रहते हैं ये क्या होते हैं, अच्छे तरीके से अपने आप को व्यवस्थित कर लिए होते हैं, लेकिन इसका जो बाह्य रूप रहता है ये अच्छे से बन नहीं पाया रहता है। ठीक है, तो इसका जो विकास हुए रहता है वो आधा हुए रहता है। तो इसी के कारण इसको क्या कहा जाता है हम लोग का, क्रिस्टलाइन क्रिस्टल। तो क्रिस्टलाइन क्रिस्टल मतलब क्या होता है, जिसका आंतरिक जो संरचना रहता है, मतलब कि इसका जो एटॉमिक जो अरेंजमेंट रहता है वो तो बहुत अच्छे से हुए रहता है, लेकिन जो इसका बाह्य जो रूप रहता है, इसका जो एक्सटर्नल फॉर्म रहता है, इसका विकास अच्छे से नहीं हो पाया रहता है। तो ऐसे क्रिस्टल को क्या कहा जाता है हम लोग का, क्रिस्टलाइन क्रिस्टल कहा जाता है। और नेक्स्ट आता है आप लोग का इसमें एमॉर्फस या एमॉर्फस सब्सटेंस। ठीक, तो एमॉर्फस सब्सटेंस क्या होता है, जब हमारा ना तो आंतरिक संरचना का मतलब निर्माण हुए रहता है और ना ही इसके बाह्य रूप का अच्छे से निर्माण हुए रहता है, तब इस प्रकार से जो भी हम लोग को सब्सटेंस मिलेगा, पदार्थ मिलेगा, उसी को कहा जाता है क्या, हमारा एमॉर्फस सब्सटेंस कहा जाता है। और एक बार कि जब हमारा क्रिस्टल के निर्माण के प्रक्रिया में जब हमारा ना तो उसका आंतरिक जो संरचना रहता है उसका विकास हो पाता है और ना उसका बाह्य रूप का, तो ऐसे जो संरचनाएं या तो फिर ऐसे जो पदार्थ रहते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, हमारा एमॉर्फस सब्सटेंस कहा जाता है। इसमें आप लोग को ना तो इंटरनल स्ट्रक्चर मिलेगा और ना तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मिलेगा, ये आप लोग को बस
ऐसे मिलेगा।